स्वच्छता। माता रानी ने इतने 440 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था माता रानी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शोक दिए गए, आपको अंदर से झंझोड़ दिया गया? इसका रीज़न क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? ये जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम लें और कमेंट में उनका नाम लिखें, उनको याद करें। क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं, तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। माता रानी आपको बताना चाहती है, पहले आप थे बेपरवाह लापरवाह, सबके जीवन में खुशियाँ भरने वाले, लोगों को दुखी ना करने वाले। आपकी ये सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ। बस इस तरीके से आपकी एनर्जी थी, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना। हमेशा माइंड में, दिमाग में ये बात रहना कि अगर ऐसा ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, ये आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। माता रानी कहती हैं, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद से खुश नहीं है, वो लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा जो इंसान दुखी होगा, वो लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा। तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाएं। तो ये चीज़ करने के लिए माता रानी ने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया। आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया। हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल, भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशाच जहाँ पर रहती हो इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। या अगर आप वर्क प्लेस पर है तो कहीं आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले जो डेविल एनर्जी के थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले, वहाँ पर आपको रहना भी ज़रूरी है और आप भाग भी नहीं सकते। और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया। क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज़ का एक डिवाइन प्लान होता है, ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा बच्चा जो है, ये अपनी स्ट्रेस को खुद नहीं जानता। आपको तो पता ही है कि भगवान हनुमान जी क्या थे। जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया, तो क्या हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे? क्योंकि शक्ति समय से पहले अगर मिल जाए तो इंसान क्या करता है, उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। मिसयूज़ मतलब जैसे हनुमान जी बचपन में क्या करते थे, सूर्य को मुंह में ले लिया, ब्रह्मांड को मुंह में ले लिया बचपन में। तो जो इंद्रदेव थे, उनको उन्होंने श्राप दिया कि तू इस बालक, तू शक्ति का दुर्व्यवहार कर रहा है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनको बस शक्तियाँ अपनी तभी याद आए जब से भगवान श्री राम ने उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने को भेजा। तो भगवान हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आई थी। तो सेम चीज़ आपके साथ है। अब ये कलयुग है, तो यहाँ पर सोल के अंदर ही ये सारी पावर विद्यमान होती है। आत्मा की चेतना का जो स्तर होता है, उसी में सारी की सारी पावर से विद्यमान होती है। तो आप अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, और ये जो आज आपके पास शक्तियाँ हैं, ज़रा ये समय से पहले आपको दे दी जाती तो आप भी इसका गलत इस्तेमाल करते, आप घमंडी हो जाते, आप भी ईगो में आ जाते,
आप अहंकारी हो जाते, आप अपनों को छोड़ देते, आप ये सब चीज़ें आप करते, तो परमात्मा क्या करते हैं? पहले एक पत्थर को तराशते हैं, तो आपको तराशा गया नेगेटिविटी में डाल करके, आपको हर एक चीज़ के साथ रूबरू कराया गया जो आप अपने बारे में भूल चुके थे। आप अपने बारे में, आप कितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैं, आप कितने पावरफुल हैं, आप इतने साहसी हैं, जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो गज़ब है। हर एक इंसान में ये चीज़ें नहीं होती जो परमात्मा की बच्चे होते हैं। आप एक परमात्मा के चुने हुए बच्चे हैं, उन्हीं में से एक आप हैं। इनको कुछ स्पेशल काम के लिए ही परमात्मा धरती पर भेजते हैं। आपको भी किसी स्पेशल काम के लिए ईश्वर ने चुना है, तो इसीलिए आपको गलत लोगों में, ऐसे लोगों में डाला गया कि आप इनसे कुछ सीखें, सेल्फिश कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि अपना अपना भला नहीं, सही इंसान वो होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान सबका भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो लोग कहते हैं भैया दूसरों को दुख दो और मुझे सुख दो, तो ऐसे तो यह जानवर होते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया होते हैं, ऐसे ऐसे लोग। तो आपका जो स्लोगन है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ऐसे लोगों का ईश्वर साथ देते हैं। और जो भी आपकी डिवाइन पावर है, जो ईश्वर ने दी है, वो इसीलिए दी है कि अब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। आप बड़े पद पर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक टीचर हो सकते हैं, आप हीलिंग मास्टर हो सकते हैं। अब टीचर ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। टीचर ये नहीं है। टीचर का जो हाई सेल्फ है ना, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि जो अध्यापक होते हैं वो टीचर्स होते हैं। ये भी कई बार जीवन से परेशान होकर जो है स्पिरिचुअल में आते हैं। तो आपको ईश्वर ने हायर पद दिया है, यानी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। और ये शक्तियाँ आप अपनी भूल गए थे। परमात्मा ने अब आपको जो चीज़ें दिए हैं वो ज्ञान आप लेते जाए। जीवन में जितना ज़्यादा हो सके आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिससे आप जीत सकते हैं, लोगों पर विजय हासिल कर सकते हैं। ज्ञान के बिना एक इंसान बेवकूफ़ हो वाला जीवन जीता है, असभ्य काम करता है, दूसरों को नीचे गिराने में लगा रहता है। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी। आपने अपने जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी करनी है। जहाँ से भी आपको ध्यान मिले, बस लेने में जुट जाओ। अपने डेली रूटीन के, अपने डेली दिनचर्या के काम करो और अपने ज्ञान लेने में लग जाओ। बस यही जीवन है। और इसलिए परमात्मा ने आपको नेगेटिव लोगों में डाला, गलत लोगों में डाला, 420 लोगों में आपको भेजा ताकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को जान सकें, क्या है आपके भीतर। और जब आप ज्ञान पालेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत आएंगे। लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप कोई बहुत बड़े महारथी नहीं बन गए हैं। कभी ये ना सोचा कि हम स्पिरिचुअल में आ गए तो हम हीरो बन गए। ऐसा कभी घमंड न करें अपने अंदर, क्योंकि जो घमंड करता है परमात्मा उसका नाश भी जल्दी करते हैं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। अपने से जो गरीब लोग हैं, नीचे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग हमेशा लेते रहे। हमेशा लोगों के सच्चे, अच्छे, नेक, पवित्र जो लोग हैं उनके पैरों में पड़े। ऐसा मत देखिएगा कि कोई गरीब है, अमीर है। इंसान अपनी सोच से गरीब अमीर होता है, अपने कर्मों से गरीब और अमीर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उन लोगों की सच्चाई बताऊं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा मेरा साथ छूट जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए हैं मेरे बच्चे। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं।
तुम्हारे चेहरे की मुस्कान उनसे देखी नहीं जा रही है और वो अब बस ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो दिव्य शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है तुम्हें छोड़ दे के चली जाए। मेरे बच्चे, आज उन लोगों का असली चेहरा ही तुम्हें दिखाने आई हूँ। आज मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान करवाऊंगी कि वो कौन लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, वो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते, चाहे उनके लिए कोई कुछ भी कर दे। वो कभी किसी का ना भला सोच सकते हैं और ना कभी किसी को भला बोल सकते हैं। तुम जब उन लोगों के आसपास जाओगे तो तुम्हें अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होगी, एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे सिर को भारी कर देगी, तुम्हारे मन को भारी कर देगी। उन लोगों से मिल के आने के बाद तुम्हें अपने जीवन में ऐसी अनुभूति होगी कि तुम जैसे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा जीना व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें बहुत अंदर से तुम में बहुत टूटा हुआ महसूस होगा, अंदर से तुम्हें बहुत भारीपन महसूस होगा जब तुम उन लोगों से मिलोगे तो, क्योंकि वो किसी को ऊपर नहीं उठा सकते मेरे बच्चे। वो कभी किसी के लिए सकारात्मक बात कर ही नहीं सकते हैं। वो जीवन में बस नकारात्मकता को ढूंढते हैं, बस उदासी को ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में? एक बार विचार ज़रूर करना। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें वो तुम्हारे सपनों के ही खिलाफ कर देगा। वो तुम्हें एक पाबंदी में रखेगा, वो तुम्हें कभी कुछ भी बोल देगा। उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें उसकी बातों से तकलीफ़ पहुंच रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम्हें कैसा लग रहा है या किसी और को कैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से बचने का बस एक ही उपाय है तुम्हारे पास कि तुम सकारात्मक सोचो। मैं ये जानती हूँ कि मनुष्य का दिमाग 24 घंटे सकारात्मक नहीं सोच सकता है। कभी ना कभी तो तुम्हारे दिमाग में भी नकारात्मक बातें आएंगी ही आएंगी। कभी ना कभी तुम्हें भी भय लगेगा, कभी ना कभी तुम्हें रोना आएगा, क्रोध आएगा, तुम्हें चिढ़ मचेगी लोगों से। और वो अहम बात है, गलत वह है जब तुम किसी का बुरा चाहने लगे जो व्यक्ति चाहता है। गलत तब है जब तुम किसी और को नीचे खींचने लगे जो व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास आज भी किसी और से ज़्यादा ही है। तुम आज हाँ हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँचने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मेरे दर पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं मेरे बच्चे, जिनके पैर नहीं होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, पर वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करते कि माता आपने मुझे हाथ नहीं दिया। वो मेरा धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद माता, आप हमारे साथ रही, नहीं तो हम तो जीवित ही ना रहते। और उनकी वो बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है और मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, उनकी बातें सुनकर कि कैसे वो बच्चे मुझसे इतना नहीं स्वार्थ प्रेम कर लेते हैं। तो तुम्हें जब कोई नीचे खींचने की कोशिश करे और जब तुम्हें कोई एहसास दिलाने की कोशिश करे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, तुमने कभी कुछ हासिल ही नहीं किया, तुम्हारा जीवन तो दर्द से भरा हुआ है, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पहुँचने के लिए परिश्रम कर रहा है जहाँ तुम हो। और बस ये विचार करते करते परिश्रम करते रहना और आगे बढ़ना। जीवन में लोग तुम्हें बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, वो तुम्हें मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश करेंगे, पर हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे परिवार की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरे जीवन से बुराइयां ही मिली, कभी बुरे लोग मिले, कभी ऐसे ही लोग मिले जो बहुत अच्छे थे तुम्हारे साथ, पर जब उन्होंने अपना असली रंग दिखाया तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया।
कभी तुम्हारे लाख अच्छा करने के बाद भी लोगों ने तुम्हें अपशब्द बोला, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। इतना सब कुछ देखकर अब तुम्हारा अच्छाई पर से, अच्छे लोगों पर से और इंसानियत पर से यकीन उठे हैं। अब कोई तुम्हारे साथ अच्छा भी रहता है तो तुम्हें यही लगता है कि वो कोई ना कोई छल कर रहा है, उसके मन में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ अच्छा है, या तो उसे तुमसे कुछ चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा बुरे लोग मिलते हैं। इस बात से तुम बहुत थक चुके